नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल देविश स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिद्धारमैया, जो कि कर्नाटक के हाल ही में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये चर्चा में हैं बड़े, तो इनकी उम्र, पत्नी, बच्चे, परिवार, इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी बायोग्राफी, फैक्टों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए और भी अन्य महत्वपूर्ण काफ़ी जानकारियाँ आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं कि सिद्धारमैया कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या कुछ इनके बारे में आया है आज। तो चलिए सिद्धारमैया, सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं कि सिद्धारमैया जो है वो हाल ही में चर्चा में है और कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। सिद्धारमैया जो है, इनका जन्म 3 अगस्त 1947 में हुआ था। मसूर जिले के सिद्धारमाहुंदी में हुआ था। परिवार की बात करें तो परिवार में पिता का नाम है सिद्धारमा गोड़ी और माँ बोरम्मा। 5 भाई बहनों में ये दूसरी बड़ी संतान है। संपत्ति की बात करें, क्या कुछ इनकी संपत्ति है, तो इनकी संपत्ति लगभग 19 करोड़ रुपए है। चुनाव से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति 19 करोड़ रुपए बताई थी। अचल संपत्ति करीब 10 करोड़ रुपए थी और लगभग 7 करोड़ रुपए की देनदारी भी इन्होंने घोषित की है। अब बात कर लेते हैं, कर्नाटक में सिद्धारमैया नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। वे पहले भी 2013 से 18 के बीच में राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने की जो कहानी है वो काफ़ी संघर्ष भरी और बड़ी ही रोचक है। किसान परिवार में जन्मे सिद्धारमैया ने मैसूर विश्वविद्यालय से BSc और वकालत की पढ़ाई जो है पूरी की हुई है। कॉलेज के दिनों से ही इनके बोलने की जो शैली है उसके लिए ये प्रसिद्ध होने लगे थे। काफ़ी प्रभावशाली इनका नेता जो व्यक्तित्व है वो माना जाता है। उनकी यही प्रतिभा देखकर वरिष्ठ वकील नंजुजा स्वामी जो है, उन्होंने मैसूर तालिका से चुनाव लड़ने की सलाह दी और ये जीत गए। साल 1983 में भारतीय लोकदल पार्टी से पहला विधानसभा इन्होंने चुनाव लड़ा। साल 1983 में इन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने। इस जीत ने सभी को चौंका दिया क्योंकि इनकी कोई खास राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो नहीं थी और वे तब तक सिर्फ 36 साल के ही थे। 1985 में, यानी सिर्फ 38 साल की उम्र में ही उन्हें मुख्यमंत्री पद भी मिल गया। लेकिन 1989 में वे विधानसभा चुनाव हार गए। तेजी से वापसी करते हुए 1996 में जनता दल में रहते हुए उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2004 में JDS और कांग्रेस की सरकार में फिर उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन बाद में JDS प्रमुख HD देवेगौड़ा से मतभेद भी हो गया तो उन्हें पार्टी से जो है बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने खुद की पार्टी बनाने के बारे में भी काफ़ी विचार किया, लेकिन 2008 में ये कांग्रेस में ही शामिल हो गए। 2013 से 2018 तक ये मुख्यमंत्री रहे और सिद्धारमैया ने राजनीतिक करियर में विधानसभा के 12 चुनाव लड़े टोटल, जिसमें से 9 में उन्हें जीत हासिल हुई। अब बात कर लेते हैं कि इनके परिवार के बारे में। दरअसल 10वीं की उम्र में ही ये पहली बार जो है 5वीं की स्कूल में गए थे और सिद्धारमैया एक किसान परिवार से आते हैं। उनके गांव की परंपरा है कि जो भी परिवार सिद्धारामेश्वरम या शिव मंदिर के लिए ज़मीन की जुताई करता है उसे अपने एक बेटे को जो है मंदिर के वीरामक्कलू यानी बहादुर बच्चे के रूप में समर्पित करना पड़ता है। इसीलिए पिता ने सिद्धारमैया को मंदिर को सौंप दिया था। इसी वजह से जो सिद्धारमैया है वो 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने मंदिर में रहकर 2 साल तक लोक कला सीखी। स्कूल में दाखिला 5वीं कक्षा में हुआ। उनकी पत्नी का नाम पृथ्वी सिद्धारमैया है और उनके 2 बेटे हैं, जिसमें से बड़े बेटे का नाम राकेश है, जिसकी मृत्यु 39 साल की उम्र में बेल्जियम में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण हो गई थी। छोटे बेटे यतीन्द्र है जो अभी राजनीति में ही है। अब बात कर लेते हैं इनकी विचारधारा। तो लोहिया से ये काफ़ी प्रभावित थे और इन्हें नास्तिक भी कहा जाता है। कई साल सिद्धारमैया ने एक जूनियर वकील के रूप में काम किया। छात्र जीवन में सिद्धारमैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से प्रभावित थे। राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें नास्तिक भी कहा और जिस पर उन्हें खुद सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों के पालन में भरोसा करता हूँ। मैं तिरुपति और माले महादेश्वर बेटा भी गया हूँ, लेकिन मैं भगवान की तलाश में हिमालय नहीं जाता। मैं हर चीज़ को वैज्ञानिक और धार्मिक नज़रिए से देखता हूँ। कुछ लोग मुझे धर्म विरोधी के रूप में पेश करते हैं। हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहने और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे, ऐसा इनका मानना है।
अब बात कर लेते हैं कि ये विवादों में क्यों रहते हैं। दरअसल बोमई के खिलाफ बयान और आरक्षण का फैसला, विवादों के चलते भी सिद्धारमैया खबरों में आ जाते हैं और उनकी सरकार जो है 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायतों और वीरशैवों के धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की सिफारिश करने का विवादास्पद निर्णय लिया था। बाद में उनके इस कदम को ही उनकी पार्टी की विधानसभा चुनाव में हार के कारणों में से एक माना गया। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री बासवराज बोमई के खिलाफ बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि ये लिंगायत मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के चलते राज्य को बर्बाद कर दिया गया है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के नेताओं ने पूरे लिंगायत समाज के अपमान की बात कही और इस पर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इनके बारे में। क्या कुछ फैक्ट्स हैं तो इनके ऊपर 13 केस हैं। उपमा और चावल बनाना इन्हें पसंद है। बिग एफएम में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि उनको खाना बनाना काफ़ी पसंद है, खासकर कि उपमा और चावल। और सिद्धारमैया के नाम कर्नाटक में 13 बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी है। 2018 में उन्होंने 13वीं बार जो है बजट पेश किया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और घूस लेने जैसे कुल 13 केस इनके खिलाफ चल रहे हैं। तो देख लिया आप सभी ने कि कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री हैं बनने जा रहे हैं। अब ये इन्होंने शिव कुमार को पीछे छोड़ते हुए जो है 20 मई को अब नए मुख्यमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगे और पिता ने इन्हें मंदिर को सौंप दिया था। 36 की उम्र में पहली बार ये विधायक बने थे। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।